Hello friend, this is Universal Kaksha and this is the class 6th history second chapter. इस चैप्टर का नेम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। कैसे वो हंटर्स और गैदर से फूड ग्रो करने लगे, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल्ड लाइफ जीने लगे। ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, ये सब चैप्टर में जानेंगे। सो our फर्स्ट टॉपिक इज़ वाई अर्लीस्ट पीपल मूव्ड। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, ठीक है। सो दीज आर सम रीजन्स, वी विल रीड इट। ओके, सो फर्स्ट रीज़न इज़ if they stayed at a particular place for a long time, eaten up all foods and animals, that means कि अगर वो एक particular place पे एक particular area में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी फल फ्रूट्स हो रखे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन्होंने सबको खा लिया है। अब वो क्या करेंगे, दूसरी जगह मूव करेंगे ताकि वो वहाँ पे जितने भी फल फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको खा सके, ठीक है। अब भूखे तो रह नहीं सकते, ठीक है, पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। And our second point is those who hunted animals had to follow their movement. That means हमें पता था वो क्या थे, हंटर्स थे, राइट। हंटर्स थे, हंटर मतलब शिकारी, और वो किसको मारते थे, एनिमल्स को, राइट। अब एनिमल जहाँ मूव करेगा, जहाँ भागेगा, वो भी उसके साथ भागेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो इसलिए भी वो मूवमेंट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, राइट। And the third point is people move from season to season in search of different kinds of fruit bearing plants. Okay, that means कि हमें पता है इंडिया में 4 तरह के सीजन्स हैं और हर सीज़न का अपना एक क्लाइमेट होता है। हम कह सकते हैं कि समर सीज़न में डिफरेंट तरह की हम क्रॉप्स उगाते हैं, वैसे ही विंटर सीज़न में भी हम डिफरेंट तरह की क्रॉप्स उगाते हैं। तो अगर वो समर सीज़न में किसी एरिया में रहते हैं तो वहाँ के सारे फल फ्रूट्स उन्होंने खा लिए, ठीक है। वो गैदरर्स थे, तो जितने फल फ्रूट उन्होंने इकट्ठा किए, अब क्या है, उन्होंने जितने भी इकट्ठा किए तो ख़त्म हो गए, ठीक है। अब वो दूसरी जगह मूव करेंगे, लाइक जाते जाते विंटर सीजन आ गया तो वहाँ पे जितने भी फल फ्रूट्स हो रहे हैं इन विंटर सीजन इन एनी दूसरे एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पे खाएंगे। तो इसलिए वो सीज़न टू सीज़न मूव करते थे, बिकॉज वो गैदरर्स थे, यहाँ सब कुछ उन्होंने इकट्ठा कर लिया, खा लिया, ख़त्म हो गया, अब दूसरी जगह मूव करेंगे, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। देखो क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास क्या है, लॉफ्टी हिमालयाज़ है इन नॉर्थन साइड, ठीक है। वहाँ से क्या है, वहाँ से पेरिनियल रिवर्स निकलती है, ऑलमोस्ट पेरिनियल। पेरिनियल होती है जो थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है, जो पूरे साल बहती रहती है। क्यों बहती है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं उसको एज अ सोर्स देते हैं वाटर का, ठीक है, जिससे वो फ्लो स्पीड उसकी अच्छी रहती है, तो वो बहती रहती है। और कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो सीजनल रिवर्स होती है। सीजनल मीन्स जो बारिश पे डिपेंडेंट होती है, ओके, जो बारिश पे डिपेंडेंट होती है। बारिश होती है तो वो जो रिवर्स होती है उनकी स्पीड, ठीक है, फ्लो की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर बारिश नहीं होती है, जैसे कि ड्राई सीजन्स होता है, ठीक है, उसमें उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो ड्राई हो जाती है। जब उन सीजन मतलब उस रिवर के पास कोई भी अर्लीस्ट पीपल का ग्रुप रहता होगा तो उनको मूव करना पड़ता होगा। ड्राई सीजन में वो जो रिवर्स हैं वो सूख जाती होंगी, राइट। एंड अवर सेकेंड टॉपिक इज़ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं, हमें कैसे पता है कि ये लोग हंटर्स थे, ये लोग गैदरर्स थे। कुछ तो एविडेंस होंगे जिसके थ्रू हम बताते हैं कि ये लोग इस तरह का काम करते थे, इस तरह की उनकी दिनचर्या थी, राइट। सो आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से हमें पता लगा, ठीक है, उन्होंने कुछ एविडेंस फाइंड किए हंटर्स एंड गैदरर्स जो भी यूज़ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। क्या यूज़ करते थे वो उस टाइम पे, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे और वुड एंड बोन, ये सब चीज़ें वो यूज़ करते थे। हमें ये आर्कियोलॉजिस्ट के जो एविडेंसेस थे उन्होंने फाइंड किए, उसके थ्रू हमें पता लगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि वो स्टोन टूल्स एंड वुड एंड बोन से यूज़ करते थे, क्योंकि वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। उस ज़माने में ऐसा तो कुछ था नहीं कि किसी के पास तलवार होगी वगैरह, तब वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उनको इतना नॉलेज नहीं था, राइट। उनके अगल बगल क्या रहता था, स्टोन्स होंगे, ठीक है, रॉक्स के होंगे, रॉक्स के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टोन्स होंगे बहुत सारे, या उन्होंने किसी एनिमल को मार दिया तो उसकी हड्डियाँ हो गई, ठीक है, और किसी पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है वो हो गई। तो यही 3 चीज़ें जो नेचुरली उनको मिली वो उनसे यूज़ करते थे अपनी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने में। तो ये सब चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्या मिली, एज ए एविडेंस मिली कि वो लोग इस चीज़ को कैसे यूज़ करते थे। हमें ये तो पता चल गया कि वो हंटर्स गैदरर्स थे, तो वो स्टोन टूल्स वुड एंड बोन यूज़ करते थे, राइट। अब वो इस चीज़ का यूज़ किस चीज़ में करते थे, ठीक है। स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट बोन्स स्क्रैप बार्क, मतलब स्टोन टूल्स वो यूज़ करते थे, किस लिए यूज़ करते थे, मीट को कट करने में, ठीक है, और जो पेड़ की छाल होती है उसको काटने में, इन सब चीज़ों में यूज़ करते थे वो, ठीक है।
और हमें पता है उस टाइम पे क्लाइमेट भी बहुत चेंज होता था, ठीक है, मतलब जैसे अभी सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी सीजन्स होते होंगे, विंटर सीजन, समर सीजन, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो जो होती है वो हमारे सन के अराउंड मूव करती रहती है, ठीक है, मूव करती है तो वैसे ही सीजन्स भी फॉर्म होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे भी ये सब कुछ चेंज होता होगा, और चेंज होता होगा तो उनको हट्स की नीड होगी, तो उन्होंने वुड का एज अ हट्स यूज़ किया, टूल्स भी यूज़ करते थे अपने डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने में। फायरवुड की भी मतलब फायर की उस टाइम खोज हो गई थी कुरनूल केव्स में, तो क्या हुआ था, फायरवुड को भी वो यूज़ करते थे, ओके। फिर पॉइंट आता है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मतलब कि वो कैसे चूज़ करते होंगे कि हमें किस प्लेस पे रहना है, किस जगह पे रहना है, राइट। ये क्वेश्चन तो उठता है कि पहले हंटर्स एंड गैदरर्स थे, जब उन्होंने सोचा कि हाँ हमें एक प्लेस पे रहना चाहिए, तो वो कैसी जगह चूज़ करते होंगे, क्या क्या मतलब कि उनके रिक्वायरमेंट्स होंगी कि वो उस प्लेस पे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज द रिवर एंड लेक्स, मतलब सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, पानी हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, तो ठीक है, इसलिए जो वो पीपल थे वो अराउंड रिवर्स एंड लेक्स के किराने किनारे ही अपना घर बनाते थे। एंड सेकेंड पॉइंट इज एज अ स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, उस टाइम पे स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो पीपल ट्राई टू फाइंड वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स वर इजीली अवेलेबल। दैट मीन्स कि उस टाइम पे पहली चीज़ पानी, ठीक है, पानी के अराउंड जहाँ भी रिवर्स एंड लेक्स थी उनके अराउंड वो रहते थे। दूसरा स्टोन टूल से वो स्टोन से क्या मतलब एक गुड क्वालिटी स्टोन उनको चाहिए होता था, ठीक है, ताकि वो अपने जो भी हथियार बनाएंगे वो धारदार बने, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि उतनी अच्छी तरह से वो जानवरों को मार सके, शिकार कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए वो दो चीज़ें तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक पानी और दूसरा गुड क्वालिटी स्टोन। तो इसके अराउंड जहाँ भी ये प्लेसेस रहती थी, ठीक है, जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी के स्टोन और रिवर्स साथ में मिल जाए वहाँ वो रहते थे, ठीक है। लाइक भीमबेटका जो कि अभी मध्य प्रदेश में प्रेजेंटली है, ठीक है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर, केव्स हैं, ठीक है, नेचुरल केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स मतलब कि रहने के लिए, and people choose these natural cave because they provide shelter from the rain, heat and wind, ठीक है। दैट मीन्स कि वो ऐसे नेचुरल केव्स को क्यों चूज़ करते थे, मतलब जो प्रकृति की ही बने हुए हैं ऐसे केव्स, ठीक है, इरोजन की वजह से, मतलब कि हम कह सकते हैं ऐसे बन गए हैं, ठीक है। तो क्यों, जब बारिश होती थी, ठीक है, वो उसको उससे बचाती थी, या जब बहुत ज़्यादा समर सीज़न होता था या विंड चलती थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती थी, तो इसलिए वो क्या करते थे, नेचुरल केव्स की हेल्प लेते थे ताकि वो उसको कोप अप कर सके, ठीक है। तो शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली, जो भीमबेटका जो ये हमारा, ठीक है, नेचुरल केव्स है, जैसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं भीमबेटका, ठीक है, ये एक नेचुरल केव्स है, ठीक है, राइट, फर्स्ट थिंग। और ये उसको रॉक शेल्टर प्रोवाइड करते थे लोगों को, मतलब अर्ली पीपल्स को। और सेकंड पॉइंट, ये नर्मदा वैली के किनारे है, या हम कह सकते हैं उसके क्लोज है, तो उनको पानी भी मिल जाता, ठीक है। रॉक शेल्टर मतलब कि दैट मीन्स कि उनको एक बाहर से कवर अप भी मिल जाता, तो इसलिए वो ऐसे जो नेचुरल केव्स होते हैं जो उनको रॉक शेल्टर भी प्रोवाइड करे, ऐसे वो यूज़ करते थे कि हाँ उनको ये मिलेंगे, तो वो ऐसी जगह रहते थे। फिर हमारा पॉइंट आता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक होता क्या है, इससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एक टाइम पीरियड होता है, राइट। हम टाइम पीरियड को कैसे चूज़ करेंगे, हम कैसे पढ़ते हैं टाइम पीरियड को, अगर हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में जान रहे हैं तो उस टाइम को क्या कहते होंगे, हमने ये तो पढ़ा है एडी, ठीक है, कॉमन एरा और एनो डोमिनी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, उस चीज़ को कैसे मेज़र करेंगे, बट उसको एक नाम तो दिया जाता है ना उस टाइम पीरियड को जो सेम होता है, ठीक है, जिसमें कुछ सेम इवेंट्स घटित होते हैं उस टाइम पे, तो उसको पैलियोलिथिक, जो सबसे जो प्राइमरी जो एज था उसे हम पैलियोलिथिक मतलब कि ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। सो आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम के लिए आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया, ये नाम दिए हुए। द अर्लीस्ट पीरियड इज कॉल्ड पैलियोलिथिक, जो सबसे पुराना पीरियड है, ठीक है, उसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियोलिथिक मतलब क्या होता है, पैलियो मतलब ओल्ड एंड लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है, ओल्ड स्टोन। तो पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, गुड क्वालिटी स्टोन्स के लिए और पानी के लिए, तो वो ठीक है उसके अराउंड रहते थे। बट स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि वो अच्छे होंगे तो धारदार होंगे तो एनिमल्स को किल कर सकेंगे और उनकी लाइफ बहुत ही ईजी तरह से वो रह सकते हैं, तो स्टोन टूल्स ही थे, तो इसलिए उसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। और जो पैलियोलिथिक एज है फ्रॉम ये एक्सटेंड करता है 2 मिलियन ईयर टू
12,000 ईयर अगो, राइट। आज से 2 मिलियन ईयर टू 12,000 ईयर अगो ये एक्सटेंड, मतलब कि इतना ये टाइम पीरियड है, पैलियोलिथिक का ये इतना एज है, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने पैलियोलिथिक पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। दिस इज अवर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। 2 मिलियन से 12,000, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक, राइट। देन उसके बाद जो पैलियोलिथिक के बाद जो नेक्स्ट एज आती है वो आती है मिजोलिथिक एज। मिजोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज, ठीक है। मिडल स्टोन एज, उस टाइम पे स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो प्राइमरी वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे वो बड़े बड़े होते थे, ठीक है, लाइक समथिंग दिस। उनके पास कुछ ज़्यादा तीखे नोक, मतलब जो नुकीले होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं थे। तब उनको इतना पता नहीं था कि हम इसको तीखे और नुकीले बना सकते हैं। तो पैलियोलिथिक में जो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है, इस तरह की यूज़ करते थे, बड़े बड़े, ठीक है। जब हम मिसोलिथिक पे आते हैं तो इसे हम मिडल स्टोन एज कहते हैं। इस टाइम पे उनको पता हो गया था कि हम जो स्टोन टूल्स बनाते हैं, ठीक है, स्टोन्स जो थे वो थोड़े से धारदार बनाने लगे थे, मतलब कि जिससे एनिमल्स को शिकार आराम से कर सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ को ईजी बना सकें, ठीक है। तो मिसोलिथिक मतलब होता है मिडल स्टोन एज, ठीक है। ये जो पीरियड है 12,000 ईयर से लेके 10,000 ईयर अगो के बीच में है, ठीक है। तो ये जो ईयर है वो बहुत ज़रूरी है कि पैलियोलिथिक मिसोलिथिक कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है। पैलियोलिथिक कहाँ से 5 मिलियन टू 12,000, ठीक है। और उसके बाद 12,000 से स्टार्ट होता है हमारा मिसोलिथिक पीरियड, 12,000 टू 10,000, राइट। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी, ठीक है, मतलब टाइनी थे, मतलब बहुत छोटे थे। जो इस टाइम पे हमें जो भी स्टोन टूल्स मिले वो बहुत छोटे छोटे होते थे, क्योंकि वो जितने छोटे होंगे वो उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, मतलब कि उतने ही तीखे होंगे, उतने ही धारदार होंगे, ताकि वो अपनी लाइफ को और इजीली तरह से अपनी लाइफ में उसका यूज़ कर सके, ठीक है। तो जो स्टोन टूल्स थे इस टाइम के बहुत छोटे थे, इसलिए हम इसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ्स मतलब कि स्मॉल स्टोन टूल्स, ठीक है। और उसमें एक मेजर पॉइंट और है कि मिजोलिथिक एज में क्या हुआ था, वी फाउंड एनवायरमेंटल चेंज, मतलब इस टाइम पे एनवायरनमेंट में चेंज आया था। चेंज ये आया था कि पहले जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था, उसमें आराम से सब रहते थे, ठीक है, मस्त एकदम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मार रहे हैं जानवरों को, रह रहे हैं। लेकिन मिसोलिथिक एज में ये हुआ कि जो टेम्परेचर हुआ एकदम से ठंडा होने लगा। हम यूँ कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी, मॉइस्चर वगैरह, तो ग्रासेस वगैरह उगने लगी, ठीक है, एरिया में, ओके। देन मिजोलिथिक के बाद आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, ठीक है, मतलब मिडल स्टोन एज में वो छोटे छोटे हथियार यूज़ करते थे, और न्यू स्टोन एज में उनके पास एक अलग ही तरह का स्टोन, मतलब कि स्टोन्स को बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करने लगे थे, ठीक है। उसमें मान लो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्राइंग भी कर ली है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तरह से वो लोग स्टोन को कैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ सीख चुके थे। और जो ये पीरियड है ये 10,000 ईयर अगो के बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें पता चली कि पैलियोलिथिक एज क्या होता है, मिसोलिथिक एज क्या होता है, नियोलिथिक एज क्या होता है। तो टाइम पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक और फिर नियोलिथिक, राइट। ये 5 मिलियन से 12,000 और 12,000 से 10,000 और ये 10,000 के बाद का है, राइट। और ये टाइम पीरियड याद करना बहुत ज़रूरी है, आगे काम आएगा। और ये कुछ पैलियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज में जो पीपल रहते थे, ठीक है। सो कुछ जो पैलियोलिथिक साइट्स थी, दैट मीन्स कि ओल्ड स्टोन एज में जो भी पीपल रहते थे, ठीक है, उस जगह पे, तो उसकी कुछ साइट जैसे भीमबेटका, जो कि अभी प्रेजेंटली मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा, ठीक है। नेचुरल केव्स हैं वहाँ पे और रॉक शेल्टर्स है, ठीक है, क्लोज टू नर्मदा वैली, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज कुन्नूल केव्स। कुन्नूल केव आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इट स्ट्रेच अलोंग द कोस्ट ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, मतलब हम देख सकते हैं जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, वो अराउंड किसी रिवर वैले या किसी रिवर के अराउंड है, ठीक है, बहुत ही क्लोज है। तो जो भी साइट्स रहती थी वो हमेशा किसी रिवर्स के क्लोज रहती थी, ठीक है। एंड कुन्नूल केव्स में एक मेजर पॉइंट ये है कि द ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर, मतलब कि यहाँ पे हमें जो राख होती है उसकी हमें ट्रेसेस मिले हैं, मतलब एविडेंस मिले हैं, ठीक है, कि उस टाइम पे मतलब कि फायर की खोज हो गई थी। और ये एविडेंस हमें कहाँ मिलते हैं, कुरनूल केव, जो कि आंध्र प्रदेश में, राइट। फिर आता है थर्ड इंपॉर्टेंट साइट इज हंसकी। हंसकी क्या है, लोकेटेड कर्नाटका
नियर कृष्णा रिवर, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर के अराउंड एग्जिस्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है जो भी पैलियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट्स है, वो हमेशा किसी रिवर के अराउंड ही मतलब जो भी उस पैलियोलिथिक साइट्स ये वगैरह हैं, ये सब जो पीपल थे, अर्लीस्ट पीपल, ठीक है, वो साइट्स ऐसी जगह बनाते थे जहाँ रिवर थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी साइट किस रिवर के किनारे है, राइट। एंड दीज आर सम पैलियोलिथिक टूल्स, ठीक है, जो पैलियोलिथिक टूल्स हम इसमें देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नुकीले हो, ठीक है, ठीक है, उन्होंने तब उनको थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े हैं, ठीक है, इतने कुछ नुकीले नहीं है, बट ये पैलियोलिथिक टूल्स है, मतलब जो पैलियोलिथिक में जो पीपल इनको यूज़ करते थे अपने डे टू डे लाइफ में, राइट। एंड अवर सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट डिफाइन, मतलब कि डेफिनेशंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि साइट्स एंड फैक्ट्री साइट्स एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ये सब क्या होती है, राइट। सो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है साइट्स। साइट्स क्या होती है? साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, मतलब जो भी चीज़ें बाकी रह जाती है, टूल्स, स्पॉट्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, वर फाउंड। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो चीज़ बाकी रह गई है और जो हमें एविडेंसेस मिले हैं उसके तौर पे ही हम बताएंगे ना कि उस टाइम पे लोग टूल्स क्या यूज़ करते थे, पॉट्स वगैरह, बिल्डिंग्स के जो भी एविडेंस हमें मिले हैं जिस जगह से, उसको हम साइट्स कहते हैं, ठीक है। एंड मैनी साइट्स वर फाउंड इन हंसगी इन कर्नाटका। हंसगी जो है कर्नाटका में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी साइट्स हमें वहाँ भी मिली है, ठीक है। फिर आता है फैक्ट्री साइट, किसे कहते हैं? प्लेसेस वेयर स्टोन टूल्स वर फाउंड एंड पीपल मेड स्टोन टूल्स, मतलब जहाँ पे हमें स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है, पत्थर के जो उनके हथियार मिले हैं और लोग उसे बनाते थे, इसीलिए फैक्ट्री साइट। एज अ फैक्ट्री साइट मतलब कि वो वहाँ पे स्टोन टूल्स बनाते थे, बिकॉज वहाँ पे क्या था, जो गुड क्वालिटी स्टोन उनको मिलता था, ठीक है। फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशन साइट्स से ही पता चल रहा है कि वो रहते थे, ठीक है। दैट वर द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड एंड सच एज अ केव्स एंड रॉक शेल्टर, जैसे कि भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका, ठीक है, ये क्या है? रॉक शेल्टर है, एक हैबिटेशन साइट थी जहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशन मतलब जहाँ पे वो रहते थे, कम फैक्ट्री साइट मतलब जहाँ पे उनके टूल्स हमारे मिले कि वो स्टोन टूल्स बनाते थे। तो यहाँ इस पॉइंट का मतलब है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मीन्स पीपल वहाँ रहते भी थे और वहाँ पे क्या करते थे, स्टोन टूल्स भी बनाते थे, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक इज अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट ये मिसोलिथिक एज में अराउंड 12,000 ईयर अगो हुआ था, ठीक है। देयर वर अ मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, तब तक वर्ल्ड का क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया था। ह्यूमिडिटी इंक्रीज, सो ग्रास लैंड डेवलप इन सम एरिया। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर इंक्रीज होने लगा, वैसे वैसे क्या हुई, ग्रासेस जो थी वो डेवलप्ड होने लगी। और जैसे जैसे ग्रासेस डेवलप्ड हुई वैसी वैसी एनिमल भी इंक्रीज हो गए जो ग्रासेस पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, लाइक शिप, गोट एंड कैटल एंड डियर, ये सब क्या करते हैं, घास खाते हैं। तो ये जो घास पे खाने वाले जानवर हैं, ठीक है, वो भी इंक्रीज होने लगे जैसे जैसे घास उगने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हंटर्स फॉलो देयर मूवमेंट एंड लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड ब्रीडिंग सीजन। अब जैसे जैसे एनिमल इंक्रीज हुए, उन्होंने देखा यार कि यार बहुत ज़्यादा घास उग रही है और बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स है वो यहाँ आ रहे हैं खाने के लिए। वो धीरे धीरे क्या उनको फॉलो करने लगे कि हाँ वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, या उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या खाते हैं, ठीक है, उनके ब्रीडिंग सीजन क्या है, इन सब के बारे में वो जानने लगे, ठीक है। उस टाइम पे जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, और उस टाइम पे जो फिशिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी, ओके। उसके बाद आता है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि फार्मिंग की स्टार्ट कैसे हुई, मतलब फार्मिंग मतलब उन्होंने कल्टीवेशन करना कैसे सीखा, राइट। तो है सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस इंक्लूड wheat, barley, rice grow naturally in a different parts of the subcontinent. That means हमें पता है कि मिजोलिथिक एज 12,000 ईयर को क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ था, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई थी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होएगी तो ग्रासेस क्या है, ग्रासेस भी इंक्रीज हुए थे, ठीक है। और ग्रासेस पे जो एनिमल सर्वाइव करते हैं वो भी इंक्रीज होने लगे थे, ठीक है, ये तो हमें पता है। और जब इंक्रीज हुए तो इन्होंने क्या किया, इनको फॉलो किया, जो भी हंटर्स गैदरर्स थे इनको फॉलो किया, इनकी ब्रीडिंग सीजन देखी कि ये हाँ ठीक है, ये इस टाइम पे ये करते हैं, और ठीक है वो क्या खाते हैं, क्या किस चीज़ पे सरवाइव रहते हैं। तो इस तरह से वो क्या बने थे, इस तरह से उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करी थी, ठीक है। बट यहाँ आती है फार्मिंग कैसे सीखी इन लोगों ने। इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज हुआ था तो ग्रासेस डेवलप्ड हुई थी, तो इन ग्रासेस में ऐसी भी ग्रासेस डेवलप हुई थी जो कि
जो कि ग्रेन बियरिंग होती है, मतलब दानेदार होती है, हम कहते हैं ना उसके दाने होते हैं, ठीक है, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, राइस हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है, अपने आप उगने लगी थी नेचुरली, ठीक है। तो पीपल कलेक्टेड दैम एंड लर्न वेयर व्हेन हाउ एंड दे ग्रो। सो पीपल ने उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वो क्या थे, गैदरर्स थे। अब उन्होंने इकट्ठा किया तो उन्होंने देखा, मान लो कि अगर कोई इंसान कुछ इकट्ठा कर रहा है तो 2-3 बीज कहीं पे गिर गए। अब गिर गए तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे खुद उग गए बहुत बहुत सारे, मतलब कि 3-4 पेड़ और उग गए। अब उन्होंने नोटिस किया यार कि ये अपने आप यहाँ कैसे उग गए, हम तो कोई और जगह से उठा के लाए थे इनको, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये कब कैसे कहाँ उग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो फार्मर बन गए कि हाँ, उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया, ओ ऐसे उग रहे हैं, ऐसे, अच्छा ओके। फिर इस तरह से उन्होंने सीखा कि, तो जब वो सीख गए तो वो फार्मर बन गए। And next point is people protected animals who came near their herds from attack by other wild animals। अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो वैसी वैसी ग्रासेस भी इंक्रीज हुए और एनिमल्स भी इंक्रीज हुए। एनिमल्स जब इंक्रीज हुए तो वो क्या, जो भी अर्लीस्ट पीपल थे उनके घर के अराउंड, ठीक है, घास चरने के लिए आ जाते थे, ठीक है। अब उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उसके बाद जब देखा कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो इन पर अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार हमने क्यों इनको बचा ले, ये बेचारे मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स तो एकदम वाइल्ड होते हैं ना, खतरनाक, तो ये इतने खतरनाक नहीं थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, इनको हमें बचाना चाहिए, तो इस तरह से वो हर्डर्स बने, राइट। और जो फर्स्ट एनिमल था जिसको लोगों ने पाला वो क्या था, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग, मतलब डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। उनकी लाइफ एक नए ही स्टेज पे चली गई थी तब। कैसे, व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट दे हैव टू लीव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट। दैट मीन्स कि अगर कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी अर्लीस्ट पीपल किसी चीज़ को उगाता है तो उसके लिए उसको अपना टाइम देना पड़ेगा, उस जगह पे रहना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, और उस पेड़ पौधे की ध्यान, मतलब रख रखाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक जगह पे सेटल्ड लाइफ स्टार्ट करी, ठीक है, एक जगह रुके तो उन्होंने सोचा, अब वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होने लगा। एक जगह जब वो रुके तो वहाँ पे क्लाइमेट तो असर होगा ना, सीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं। अब समर सीजन में बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगी तो उन्होंने फिर अब वहाँ पे हट्स भी बना लिए, अपने घर बना लिए। इस तरह से उनकी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई थी, ओके। और जिस भी फूड को वो स्टोर कर रहे थे, लाइक ग्रेन, ठीक है, अब उनको उससे स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है, सीड्स को। तो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट। उन्होंने सोचा कि हम सारा तो एक दिन में खा नहीं सकते, ठीक है, जो भी उन्होंने फूड ग्रो किया, उन्होंने बोला इसको उगाने में भी इतना टाइम लगता है तो हम एक दिन में तो सारा खा नहीं सकते, तो अब उसे स्टोर करना पड़ेगा। स्टोरिंग के आइडियाज़ उन्होंने सोचे, हम इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। अराउंड में देखा कि हाँ, मिट्टी के घड़े बना सकते हैं, ठीक है, पॉट्स बना सकते हैं, क्ले पॉट्स, ठीक है, और बास्केट भी बना सकते हैं, डग पिट्स बना सकते हैं इन द ग्राउंड, ठीक है, मतलब कि जो ज़मीन के नीचे गड्ढा करके वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने स्टोरिंग के आइडिया लिए, ठीक है, आइडिया लिया अपनी डे टू डे लाइफ में। उसके बाद तुम्हारा टॉपिक आता है स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स मीन्स एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। हमें पता है जो एनिमल्स अगर हम पालेंगे, ठीक है, तो हमें क्या देंगे, दूध देंगे, मीट भी देंगे, वेन एवर वी रिक्वायर, ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम बकरी पालते हैं, ठीक है, मान लो हमने बकरी पाली, ठीक है, किसी अर्लीस्ट पीपल ने बकरी पाली, ठीक है, वो उसे दूध भी देगी, बकरी दूध देती है, ओके। जैसे गाय देती है, ठीक है, गाय पाली तो दूध दी, लेकिन हम गाय को काटते नहीं है, राइट, वो हमारी गाय हमारी माता है। तो लेकिन हम बकरी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो बकरी क्या है कि इंसान को जो भूख लगेगी तो वो उसे काट के खा भी सकता है, ठीक है, ओके। मतलब हम अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। इन अदर वर्ड तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम एनिमल्स को एज ए फूड स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं ना, कि वो हमें दूध भी दे रहा है, जब हमें मीट खाना हो तो हमारा मीट स्टोरेज भी बन सकता है, और अपने आप क्या होता है, नेचुरली मल्टीप्लाई, मतलब कि जनसंख्या बढ़ती रहती है, तो एनिमल्स को एज हम स्टोरिंग की तरह यूज़ करते हैं। फिर ये हमारे नियोलिथिक साइट से कुछ, ठीक है, नियोलिथिक साइट जैसे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, कि जो फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स थे वो कहाँ थे। जैसे हम देख सकते हैं ये बुर्जा होम जो कि अभी कश्मीर में है, ठीक है, ये नियोलिथिक साइट से। मेहरगढ़ जो कि बोलन पास्ट में है, ठीक है, इंडस रिवर पाकिस्तान, मेहरगढ़ ये है, ठीक है, इंडस रिवर के इधर बोलन पास के नियर है, ठीक है। जैसे कि चिरांद, ये रहा चिरांद बिहार में, ठीक है, कोलदीवा ये यूपी में है, ठीक है, और ये रहा पयमपल्ली, पयमपल्ली का है
कोची, केरला, हल्लूर, ये सारी हमारी नियोलिथिक साइट्स है और ये हमें याद करनी चाहिए कि हमारी कौन कौन सी नियोलिथिक साइट्स है, राइट। ये तो याद करनी चाहिए और कौन कौन से स्टेट्स में हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। एंड हमारे यहाँ से सेकंड टॉपिक है, ठीक है, टूवर्ड्स ए सेटल लाइफ। अब उनकी सेटल लाइफ स्टार्ट होने लगी है, क्योंकि हमें पता है क्या है कि उन्होंने कल्टीवेशन भी सीख लिया है, ठीक है, डोमेस्टिकेशन भी सीख लिया है, राइट। और एक सेटल लाइफ तो अपने आप स्टार्ट होएगी जब वो ये सब करने लगेंगे, ओके। सो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट हाउस एट द सम साइट्स। आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया कि कुछ उसे ट्रेसेस मिले उन लोगों को, किस चीज़ के, हट्स के, हाउसेस के। उससे पता लगता है कि इंसान ने उस टाइम सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दी थी। हंटर्स और गैदरर्स ने एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी थी। कैसे स्टार्ट की थी, कुछ जो ट्रेसेस मिले कहाँ कहाँ मिले ये उसके बारे में, ठीक है। इन बुर्जा होम, जो हमने कश्मीर में देखा, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड एंड विद स्टेप लीडिंग इनटू दैम। मतलब कि पीपल क्या करते थे, जैसे ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन में क्या करते, खड्डा कर देते थे ऐसे खोद के, ठीक है, और ऊपर से उसे जो लकड़ी वगैरह होती है उससे ऊपर से वो कर देते कवर अप, ताकि बारिश से वो बच जाएं, राइट। तो ऐसे वो यूज़ करते थे, ओके। ये जो हमें एविडेंसेस मिले कहाँ से मिले हैं, बुर्जा होम कश्मीर से मिले हैं। और हमें कश्मीर से क्या मिला है, द कुकिंग हर्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। दैट मीन्स कि खाना बनाने के लिए जो चूल्हा होता है ना, वो अंदर भी मिले हैं, मतलब डग पिट, जो अंदर उन्होंने घर बना रखा था नीचे ज़मीन में, उसके अंदर भी मिले और बाहर भी मिले। उससे पता चलता है कि जब सीज़न वाइज वो लोग खाना अंदर और बाहर भी बनाते थे, मतलब कुकिंग भी उन लोगों को आ गई होगी उस टाइम पे, ठीक है, मतलब जो भी वो लोग खाना फायर पे वो करके फ्राई वगैरह खा के खाते होंगे, ठीक है। And our next point is Neolithic tools were polished to give a fine cutting edge, ठीक है, एंड द मोटार्स एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। अभी भी हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। नियोलिथिक टूल्स जो होते हैं बहुत ही पॉलिश थे और फाइन कटिंग थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि नियोलिथिक टूल्स जो भी होते हैं, ठीक है, फाइन मतलब कि बहुत ज़्यादा उनमें कलाकारी, स्किल्ड, एकदम एक्सपीरियंस। जब किसी इंसान को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसमें अपने आप एक क्वालिटी दिखने लग जाती है कि हाँ एक्सपीरियंस है। तो वैसे ही पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक आने में क्या हुआ था, उनके जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स थे, काफ़ी फाइन, मतलब बहुत अच्छी तरह से कटिंग एज्ड, एकदम मस्त धारदार, ठीक है, इस तरह के थे जो नियोलिथिक के टूल्स थे और पॉलिश्ड थे। एंड मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो फाउंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। मतलब मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम नियोलिथिक टूल्स में, मतलब नियोलिथिक एज में हमें क्या मिले, बहुत ज़्यादा हमें अर्थन पॉट्स मिले, ठीक है, जिसमें वो लोग फूड स्टोर करते थे। एंड दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स, ठीक है, ऑफ कॉटन। मतलब कि तब के टाइम पे उन लोगों को कॉटन की खोज हो गई थी तमिलनाडु में, ठीक है, और उस टाइम पे उनको पता चल गया था कि कैसे उन्हें वीविंग करनी है, राइट। तो ये था कि उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट करी थी। तो उन्होंने क्या कुछ यूज़ किया अपनी लाइफ में, और हमारी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, कुछ फैक्ट लिए मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ क्या है, दिस इज द साइट लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, ठीक है, नियर द बोलन पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन ईरान, ठीक है। ईरान में जाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट था एंशियंट टाइम का, ठीक है, बोलन पास उसके नियर था, ठीक है, जो मेहरगढ़ है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, पाकिस्तान में है। उसके बाद है मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, वीट एंड बार्ली की वो मतलब कल्टीवेशन करते थे, डोमेस्टिकेशन एंड सेटल्ड लाइफ। तो मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोगों को डोमेस्टिकेशन, ठीक है, और उनको एग्रीकल्चर भी आ गया था, ठीक है। मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज। हमें वहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेज मिले, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप के, तो उससे पता चलता है वहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ भी थी, मतलब गांव के लोग रहते थे, एक ग्रुप में लोग रहते थे घर बना के। ईच हाउस हैड 4 and more कंपार्टमेंट, ठीक है, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे था, ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर शेप का, जिसमें से किसी एक या दो को वो एज ए स्टोरिंग फूड, ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे, ओके। और इस टाइम पे हमें मेहरगढ़ में सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, ठीक है, विच शो दैट दे बिलीव दैट देयर इज सम मोर लाइफ, ठीक है, सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, सच एज द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोड्स विच वर प्रोबेबली मीन्ड टू सर्व एज अ फूड इन अ नेक्स्ट वर्ल्ड। उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि जो, ठीक है, मतलब जो भी बरियल साइट्स होती है,
अगर हम बरियल साइट्स बोले तो शमशान घाट, ठीक है। शमशान घाट में वो लोग क्या करते थे कि जो भी अगर किसी को भी उन्होंने दफनाना है तो उसके बगल में क्या करते थे, वो जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसको भी उसके साथ दफना देते थे। वो सोचते थे कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी एक लाइफ होती है, ठीक है, और उसे भूख लगेगी तो वो इसलिए उसके साथ गोट को भी दफना देते थे या कोई एनिमल्स को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे भी वो लोग उस टाइम पे खाते थे, ठीक है। सो ये फैक्ट्स मेहरगढ़ के बारे में थे कि वो लोग क्या लाइफ आफ्टर डेथ भी मतलब बिलीव रखते थे इन चीज़ों में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, कि मिसोलिथिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, ठीक है, जो कि 12,000 ईयर हुआ था, जब हम कहते हैं जो हमारा मिसोलिथिक पीरियड है उसी में बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई थी, क्लाइमेट चेंज हुआ था। और बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट कब हुआ था, वो 8,000 ईयर को हुआ था, ठीक है। बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक 10,000 ईयर को। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और ये पॉइंट्स भी। और दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video.